हेलो फ्रेंड्स, आज आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले ओलंपस मॉन्स के बारे में। क्या है ओलंपस मॉन्स? इससे जानने से पहले एक छोटी सी कहानी है, थोड़ा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जब आप कोई कहीं जाते हैं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जगह, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको? एक दूरी तय करना पड़ता है, एक डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। वो डिस्टेंस डिपेंड करता है कि जिस प्लेस पर आप जाना चाहते हैं उसकी दूरी कितनी है। गाइस चलिए एक पॉइंट लेते हैं। ए से और बी तक का एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 21 किलोमीटर है। गाइस अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और 21 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, अगर हम आपसे कहें कि इस 21 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसको आपको स्टैंड करना है, खड़ा कर दिया जाए, तो बताइए कि ये हाइट कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। और अगर इस ऊंचाई पर आपको भेजा जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर उसके बाद से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा वो देख लेते हैं। वो क्या है? तो आज पूरी दुनिया में अगर देखा है सबसे हाईएस्ट ऊंचाई किसकी है, तो ऑनेस्टली आपका आंसर होगा यही कि माउंट एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 848 यानी 8,848 मीटर है। वो अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए दुनिया की सबसे गहरी स्थान वाली जगह कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं। तो मैं आपको बता दूं, उस जगह का नाम है मैरिना ट्रेंच, जिसकी अगर गहराई की बात किया जाए तो लगभग 11 किलोमीटर माना जाता है। तो आपने ये दोनों सबसे हाईएस्ट और सबसे डीपेस्ट स्थानों के बारे में जान लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों जगह हाईएस्ट और सबसे डीपेस्ट गहराई वाले स्थान से मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तो पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ, कुछ लोग जानते भी होंगे। बट गाइस, जिस ओलंपस के मॉन्स के बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आपको, वो उसका कंटेंट सीधे इसी से है, वो उसी से रिलेटिव है गाइस। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची इमारत किसकी है, तो उसका नाम है बुर्ज खलीफा। बट गाइस मैं आपको बता दूं, ओलंपस मॉन्स की हाइट आप जब जानेंगे तो इन तीनों चीज़ों के हाइट जितनी है, गहराई है, जितनी हाइट है, ये सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों के 3 गुना ऊंचा है वो उसकी ऊंचाई है। तो चलिए जानते हैं इसकी कितना ऊंचाई कितनी है। लेकिन सबसे पहले जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा कितना, 5,46,00,000 किलोमीटर दूर। कहाँ पर? तो मार्स पर जाना पड़ेगा। जो आप यहाँ देख सकते हैं मार्स, आप देख सकते हैं कि जो हम जिस ओलंपस मॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो मार्स पर स्थित है। आप देख सकते हैं कुछ इसका इमेज देख सकते हैं कि इस तरह उसके इमेजेस हैं और वो किस तरह है। गाइस इसकी डिस्कवर करने के लिए पहले हम किसने किया था और किसने नहीं किया था, कब किया गया था, आज से कितना साल पहले किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, किस स्पेस एजेंसी द्वारा किया गया था और किस साइंटिस्ट ने खोज किया था, क्या साइंटिस्ट ने खोज किया था या फिर किसी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट ने खोज किया गया था, इन सभी को हम एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा माउंट पर्वत है, यानी माउंट 1.9 किलोमीटर यानी 21 किलोमीटर हाइट है इसकी। अब इतनी हाइट है तो जरूरी नहीं कि ये सुई जैसा पतला होगा और इसकी हाइट इतनी होगी, ये कुछ एरिया को भी कवर किया होगा, क्योंकि आप एवरेस्ट यानी पर्वत की जिक्र कर रहे हैं तो कुछ एरिया को भी कवर किया होगा। तो जहाँ आपको बता दें कि इसकी अगर एरिया की बात किया जाए तो ये 624 किलोमीटर एरिया को ये कवर किया है। आप खुद सोच सकते हैं कितनी इसकी एरिया हो सकती है। अगर इसकी तुलना किया जाए, अगर हम इस एरिया को अगर तुलना करें तो गाइस अमेरिका के एरिजोना स्टेट्स यानी राज्य के लगभग जितना एरिया को ये कवर कर सकता है। आप खुद गेस कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा एरिया को ये कवर कर सकता है, एक्चुअल में कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। दोस्तों अब थोड़ा इसके प्राचीन यानी इसकी कुछ और ख़ास बातें जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको डिस्कवर मैरिनर 9 ने किया था। अब ये मैरिनर 9 क्या है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैरिनर 9 एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो कब लॉन्च किया गया था, तो आज से 51 साल पहले यानी 1971 में किया गया था। किसने लॉन्च किया, किसके द्वारा, किसके थ्रू? तो गाइस इसे नासा ने लॉन्च किया गया था अपने एक स्पेस एजेंसी से, जिसका नाम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं भी बता देता हूँ आपको। उस स्पेस एजेंसी का नाम है कैप कैनवर्सल एयर फोर्स स्टेशन, जो कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये फ्लोरिडा में स्थित है, जो अमेरिका में है। गाइस इस फ्लोरिडा जो प्लेस है, यहीं से नासा की सबसे ज़्यादा एयरफोर्स या फिर कह लीजिए स्पेस शटल हो, मिसाइल्स हो, सैटेलाइट हो, एस्ट्रोनॉट हो, साइंस के फील्ड में जितने सारी चीज़ें रिसर्चेस होते हैं स्पेस में, सारी चीज़ें यही फ्लोरिडा से किया जाता है। यहाँ पर अगर नॉर्मल देखा जाए तो एयरलाइंस के जो रनवे होते हैं जहाँ से एयरप्लेन फ्लाई करते हैं, उनकी अगर रनवे की बात किया जाए तो डिस्टेंस लगभग लेंथ होती है 3 किलोमीटर।
बट गाइस उतनी बड़ी रनवे यहाँ पर फ्लोरिडा में है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह व्हीकल्स पर मिसाइल को स्टैंड कर दिया गया है और जहाँ पर से इसको लॉन्च किया जाता है वहाँ पर इसको ले जाया जा रहा है। गाइस इतनी बड़ी डिस्टेंस में इसकी रनवे है और यहीं पर इसको सारे मैन्युफैक्चरिंग कलेक्ट करने के बाद से जो स्पेशल ट्रेन होता है या फिर मिसाइल्स होते हैं उसको पूरा कंट्रीब्यूट करने के बाद से बिल्ड कर दिया जाता है। देन उसके बाद से जब जहाँ से लॉन्च करना था वहाँ तक पहुँचाया जाता है। सो आपने ये जान लिया जी कि कैट कन्वर्सन एयरफोर्स स्टेशन क्या है, ये कहाँ का है। एक ब्रांच है तो अमेरिका का है, किसके द्वारा, नासा का एक ब्रांच है। सो गाइस आपने ये भी जान लिया किसने खोज किया था ओलंपस मोन्स की और किसके द्वारा खोज किया गया था और कब खोज किया गया था। थोड़ा और जानते हैं कि ओलंपस मोन्स के बारे में। तो गाइस इसकी प्राचीनतम बात करें तो वैज्ञानिक मानते हैं ये है कि इसकी उत्पत्ति आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, यानी आज से 25 लाख साल पहले हुआ था। ये एक ज्वालामुखी के थ्रू हुआ था। ये आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ये कभी भी सक्रिय भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये बहुत युवा ज्वालामुखी है और इसकी विस्फोट आज से कई साल पहले विस्फोट हुआ था, जिसके क्रस्ट से इतने सारे हाइट में मलबा जमने के कारण इतना बड़ा ये अपना एक फॉर्म में चेंज हो गया। सो उम्मीद है कि आपने ओलंपस मोन्स के बारे में जान लिया। अब ये ओलंपस मोन्स ऐसा नहीं है कि ये ओलंपस मोन्स किसी ने इसका नाम भी तो रखा होगा। ये जरूरी नहीं है कि इसका सोचिए किसी ने जब रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट जो जिसने नासा द्वारा भेजा गया था, ये थोड़ी है कि वो जाते ही पता कर दिया होगा हाँ इसका नाम यही है। आखिर किसी साइंटिस्ट ने इसका रखा तो होगा ना कि इसको हाँ इसको ये नाम रखा जाए। तो गाइस हम आपको बता दें कि इस माउंट एवरेस्ट जो मार्स पर स्थित है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका नाम एक अपने अर्थ पर एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। वो कहाँ पर स्थित है तो ग्रीस देश में है। अब ये ग्रीस देश कहाँ पर है तो मैं आपको बता दूँ, तुर्की और रोमानिया और इटली के बीच में ग्रीस देश पड़ता है, स्थित है, वहाँ से लिया गया है। ग्रीस देश में ओलंपस मोन्स है और इस ओलंपस मोन्स जो पर्वत है इसके अटैच में कहा जाए तो 52 चोटियाँ, छोटी बड़ी पर्वतीय चोटियाँ हैं, कई सारे घाटियाँ हैं और ये बहुत ही काफ़ी सुंदर ग्रीस देश है। आई थिंक आप देख सकते हैं। और ग्रीस देश के बारे में आपको क्या जानना है चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि हम श्योर आपके सामने उसके टॉपिक उसके बारे में हम आंसर जरूर देंगे। तो वहाँ से गाइस ग्रीस देश के में पर्वत है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, वहाँ से लिया गया था, उस नाम को लिया गया और इसका नाम रख दिया गया कि जो माउंट एवरेस्ट पर जो मार्स पर स्थित है वो पर्वत, उसका नाम ये ओलंपस मोन्स रहेगा। सो नासा के बारे में या फिर नासा से स्पेस एजेंसीज के बारे में और अधिक आप जानना चाहते हैं तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस ये कुछ था और एक लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया आपको बता दूं कि अपने ये सोलर सिस्टम के यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट यानी पर्वत है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक गाइस, उसके बाद से ये वीडियो कैसा लगा और साइंस की दुनिया में क्या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम श्योर हैं कि आपके सामने वो उस कंटेंट का आंसर जरूर लाएंगे। सो कैसा लगा और ये एकदम नेचुरल है कि नहीं, आप क्योंकि हमारे और ऑडियंस आपके बीच में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम कोई भी पूरी रिसर्चेस करने के बाद ही कोई भी टॉपिक आपके सामने लेकर आते हैं। सो उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस ओलंपस मोन्स से, नासा की स्पेस एजेंसीज के बारे में, कहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट, साइंस की दुनिया में या फिर स्पेस में जो भी अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ें लॉन्च करनी होती है, डिस्कवर करनी होती है तो कहाँ से किया जाती है, और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही साइंस की दुनिया में, तब तक के लिए नमस्कार।